हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है आपके क्लास 12th मैथमेटिक्स का। इसका हम लोग वन शॉट में जो है पूरा एक्सरसाइज आपको सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है और इसे पहले सॉल्व करते हैं। इसके लिए कुछ फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा वहां पे आपको साइड में आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा, जिससे कि भाई आपको क्लियर हो जाए कि कहां पे किस चीज का इस्तेमाल होता है, एकदम सब समझ में आ जाएगा जी। तो चलिए मैं बात करता हूं। पहला क्वेश्चन है जिसमें कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। देखिए आपको अगर ये चैप्टर बनानी है, ये एक्सरसाइज अगर आपको बनानी तो आपको रेंज याद रखना पड़ेगा। बोलेंगे गुरुजी रेंज क्या होता है? यार रेंज का मतलब औकात, साइन का औकात कितना हुआ, कॉस का औकात कितना हुआ, उनकी बात होती, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। बोलेंगे गुरु अगर वो याद कर लेंगे तो क्या हमसे ये ट्रिगोनोमेट्री वाला प्रश्न बनने लगेगा? जी हाँ बनने लगेगा, बशर्ते याद रखना पड़ेगा। आइए पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स का माइनस का 1/2। ठीक ओके जी। आइए माइनस है, दिक्कत नहीं है बनाने का। इसको अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन तरीका जो भी हो यार बनेगा जरूर। लेकिन अब देखो पहली बात यह कि ये माइनस का साइन इनवर्स 1/2 है। बोलेंगे जी हमें इससे तो कोई आपत्ति है नहीं। आपको एक बात सोचनी, पहला सोचना है कि ये 1/2 जो है ना, साइन कितना का वैल्यू होता 1/2? बोलेंगे सर जी साइन कितना का वैल्यू? सर साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता। मैंने पूछा रेडियन में कितना होगा, तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है माय डियर, साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/2 होता है। और साइन 30 डिग्री को जो है आप लिख सकते हो साइन π/6, 6 × 18 साइन 30। ये रेडियन में हो गया जी कि भाई आपको साइन π/6 का वैल्यू हो गया 1/2। बोलेंगे यार ये तो बात पता है, तो कुछ मत कर, इतना करना मेरा बच्चा, ये जो साइन इनवर्स है जैसा है तू वैसा लिख देना। बोलेंगे ठीक है गुरु, माइनस लिख देना। इस 1/2 के जगह पे कोई बोला सर जी हम इस 1/2 के जगह पे हम इतना वैल्यू डालेंगे तो तेरा पेट में दर्द, अरे किसी को कोई दर्द? बोलेंगे नहीं होगा जी, कोई दर्द की बात नहीं है। अब यहां पर मैं जो क्या किया, इस 1/2 के जगह पे साइन π/6 लिख दिया मैंने। चलो भाई इतना मैंने काम कर दिया जी। अब मैंने यहां से ये देखा कि भाई अब ये साइन से साइन खत्म होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में माइनस जो है ना नागिन की तरह बैठा हुआ है, को हटाना है। इसके लिए एक फार्मूला है, ये तो भैया मैंने इसके लिए नॉर्मल बेसिकली फार्मूला ये तो सभी को पता होता है। इसके लिए एक फार्मूला ये है कि आपको पता होगा कि अगर आपने सुना होगा कि अगर साइन के एंगल में आपको माइनस हो जाए तो ये आपको माइनस बाहर कर देता। बोलेंगे सर सुने तो है लेकिन अप्लाई नहीं किए, तो लो भाई अप्लाई कर लो, अभी मैंने बता दिया। देखो या फिर तुम उल्टा सोचो, अगर माइनस का साइन थीटा है तो ये जो है ना माइनस अंदर ले जा सकता है। माइनस बाहर था मतलब इसको पहले इसको बाद में, माइनस बाहर था मतलब माइनस अंदर ले सकता। देखो माइनस बाहर है, इस बुतनी वाले को भूल जाओ, इसको खाली याद रखो, ये माइनस साइन को, मतलब ये है कि माइनस का साइन इनवर्स सेम टू सेम। ओके सर, यहां पे ये माइनस है ना, ये माइनस को अंदर ले जाएगा, साइन सेम टू सेम है, बस माइनस को अंदर, माइनस बाहर है तो माइनस अंदर। ये कौन कहता है? ये फार्मूला कहता है। मतलब माइनस को तुम अंदर ले जा सकते हो, मतलब π/6 को, मतलब थीटा को आप माइनस में डाल सकते हो। ये डाल दिया, अभी तक दिक्कत नहीं होगा? नहीं है। अब देखो एक फार्मूला और है जी। बोलेंगे गुरुजी कौन फार्मूला? मैं बताता ना जी कौन फार्मूला। एक फार्मूला ये है माय डियर कि अगर आपने देखा होगा या सुना होगा समझा होगा तो ये फार्मूला आपको जरूर याद होगा। अगर साइन इनवर्स का साइन x है तो आप इसे x लिख सकते हो, बशर्ते अगर ये इसके औकात में है, मतलब अगर x बिलोंग्स टू क्या हो जाए, x बिलोंग्स टू क्या होता है -π/2 से लेकर +π/2। ये क्या बताता -π/2? ये रेंज हुआ प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, ये हमारा क्या हुआ माय डियर? रेंज हुआ, रेंज औकात कि भाई साइन का जो है ना x का वैल्यू इसी के बीच में होना चाहिए। हमने देखा कि यार π/6 था, मतलब 6 का 18, मतलब 30 डिग्री की बात हो रही है माइनस में, तो इसके बीच में आ रहा है तो हम इसके साइन इनवर्स को हटा सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल, मतलब माइनस का π/6 लिख सकते हैं। ये बन गया सॉल्यूशन। मैंने जो भी इस्तेमाल किया, जो भी फार्मूला इस्तेमाल किया वो यहां पर चिप दिया, मतलब यहां पर मैंने दिखा दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता वो ध्यान दीजिएगा। कहता 2 में cos इनवर्स √3/2। दूसरा नंबर में कहता है cos इनवर्स का √3/2। गुरुजी कैसे बनेगा? भाई थोड़ा सब्र कर ले, मैं हूं धरती पे। तुम जो हो ये cos इनवर्स लिख दो, बस इतना सोचो कि कितना का वैल्यू cos में √3/2 होता, मतलब cos कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता? सर जी √3/2 मतलब सर ओ मतलब 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता। जी हाँ,
cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता। इसका मतलब ये है कि cos 30 को π/6 लिख सकते हो। मतलब आप जो है cos π/6 का वैल्यू जो है आप ये लिख सकते हो। अगर कोई बच्चा आके इस √3/2 के जगह पे लिख दिया cos π/6, तो तोरा पेट में दर्द बवा लोग कोई दिक्कत कुछ दिक्कत ना नहीं। ये cos से cos कैंसिल, मतलब हमारा π/6 सॉल्यूशन आ गया। बोलेंगे इतना आसान है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर जब प्रश्न आप देखोगे तो ये कॉसेक इनवर्स का 2 है। इस पे बात करते हैं। अगर आपको कॉसेक इनवर्स का 2 है तब ये कैसे बनेगा? आइए, मैं भी इसको कॉसेक इनवर्स लिख दिया। कॉसेक है, कॉस नहीं, कॉसेक इनवर्स। इस 2 कितना का वैल्यू जो है कॉसेक में 2 होता। फिर मैंने सोचा यार 1/2 30 डिग्री होता, साइन पलटा मार दिल गई, मतलब 2, मतलब कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता। मैंने यहां पर इस 2 के जगह पे जो है क्या लिखा? कॉसेक 30। अरे सुनो ना यार, मतलब कॉसेक π/6, कॉसेक π/6 का वैल्यू 2 होता। मैं इसके जगह पे, इस 2 के जगह पे cos π/6 डाल सकता हूं? बताओ मुझे। कॉसेक π/6 डाल सकता हूं, क्योंकि यही 2 का वैल्यू होता। अगर कॉसेक π/6 का कोई वैल्यू लिखेगा तो 2 लिखेगा, वापस से 2। अब कॉसेक से कॉसेक, अच्छा यहाँ पर एक रीजन मैंने नहीं लिखा था, माफी चाहता हूँ। यहाँ पे इसको रेंज में आएगा तभी आप ही हटा सकते हो। 0 और पाई के अंदर में ये आ रहा π/6, कॉस का जो है ये औकात होता 0 पाई, ठीक। और ये बात है, तो यहाँ पर से आप कॉसेक को कॉसेक तभी हटा सकते हो जब इसके रेंज में हो। तो इसके अगर रेंज की बात किया जाए तो ये -π/2 से लेकर +π/2 होगा, जबकि एक्सेप्ट आपको 0 होगा, मतलब आपको 0 को छोड़ के। तो आप जो है कॉसेक कॉसेक खत्म हो जाएगा और ये आपका π/6 होगा डायरेक्टली आंसर। बोलेंगे सर जी तब बन गया? बिल्कुल बन गया। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर। tan इनवर्स का -√3 है। tan इनवर्स का -√3 है। माय डियर स्टूडेंट, ये आपको जो दिया हुआ मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स। फिर मेरे खोपड़िया में एक बात आया कि tan कितना का वैल्यू √3 होता, तो फिर दिमाग आया कि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता। मैं यहां पर से लिख दिया जी tan, माइनस नहीं हटा सकते, माइनस तो रहेगा ही, माइनस का tan 60 के जगह पे π/3 है ना। इस √3 का जो वैल्यू हुआ आपका माइनस, मतलब ये टोटल tan π/3। tan से tan अभी हट नहीं सकता, माइनस को अंदर ले जाना होगा। गुरुजी कोई फार्मूला होता क्या? होता। अगर तुम्हारे पास -tan थीटा है तो आप इसको जो है tan को माइनस को अंदर ले जा सकते हो, ठीक है ना। एक्चुअली उल्टा ही इस्तेमाल हो रहा है, tan के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर कर देता, अगर माइनस बाहर है एंगल में डाल सकते हो। कुल मिला के ये tan इनवर्स का ये माइनस अंदर चल गया तो बोलेंगे tan माइनस का π/3, ठीक। अब ये tan से tan हटेगा, लेकिन ये के औकात में हो, तो tan का जो औकात होता वो आपको π/2 से लेकर माइनस, मतलब छोड़कर है, -π/2 को छोड़कर +π/2 के बीच में। तो ये आता π/3 है, तो 60 की बात है तो आएगा। tan से tan खत्म, माइनस का π/3 सॉल्यूशन। तो ये 4 नंबर की बातें थी। 5 क्या कहता है? कॉसेक इनवर्स -1/2। 5 नंबर कॉस इनवर्स का -1/2। इसको बनाने का अलग अलग तरीका। एक तरीका ये है कि आप फार्मूला लगाइए और डायरेक्टली बनाइए। एक ये है कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता, थर्ड में नेगेटिव होता, तो सेकंड क्वाड्रेंट में π-θ लगाइए, फिर उसके बाद बनेगा। और एक तो मुझको डायरेक्ट अगर बनाना है, ज़्यादा समझ में आएगा, तो मैं ये तरीका बताऊँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। कॉस से है, मैंने कॉस लिख दिया जी। अब फिर मेरे खोपड़िया में चला कॉस कितना का वैल्यू -1/2 होगा। गुरुजी ये बात हमको भी नहीं पता। मैंने सोचा यार 1/2 तो 60 डिग्री का वैल्यू होता, cos 60। अगर कोई cos 60 की बात किया जाए तो वो 1/2 डालता। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप जो है यहां से इस 1/2 के जगह पे आप cos π/3 डाल सकते हो, है ना। cos 60 का वैल्यू होता। अब गुरु क्या, अब यहां पर से एक बात बोलना जी, ये cos से cos हट नहीं सकता, क्योंकि cos वो माइनस अंदर बाहर नहीं होता, क्योंकि cos माइनस खा जाता है। क्योंकि cos का जो फॉर्मूला होता है ना, माइनस में अगर एंगल है तो ये बाहर में प्लस हो जाता, बाहर आता नहीं है, तो ये मसला है जी गुरु जी।
एक फॉर्मूला और है जो आप डायरेक्टली बना सकते हो। गुरुजी कौन सा फॉर्मूला? अगर आपको कॉस इनवर्स में अगर कोई माइनस में एक्स है तो आप इसको जो है पाई माइनस का कॉस इनवर्स का एक्स लिखोगे। सर ये फॉर्मूला हमने नहीं देखा, हो सकता है आपको याद ना हो। सेक में भी वही लॉजिक होता, सेक में भी वही लॉजिक होता, पाई माइनस का जो है कॉस सेक इनवर्स का एक्स होता। सेक हो गया तो कॉट में भी यही होता। तो ये एक्चुअली जो है फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला का डायरेक्ट अप्लाई करके भी आप बना सकते हो, ज्यादा लफड़ा नहीं पालेंगे। बस ये सोचना है कि अब देखो ये कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, ये माइनस का एक्स है, माइनस एक्स हमारे पास कहां है, ये टोटल टोटल कॉस पाई बाई 3, ये टोटल आपको एक्स का काम करेगा। मैं क्या बोला, कॉस इनवर्स माइनस ई टोटल एक्स का काम करेगा। एक्स के जगह पे कितना, कॉस पाई बाई 3 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, कॉस पाई बाई 3। तो कॉस इनवर्स का अब हो गया माइनस एक्स। तो फॉर्मूलिया क्या कहता है बेटा जी, फॉर्मूलिया कहता पाई माइनस का कॉस इनवर्स लिखिएगा। बताइए एक्स के जगह पे कितना मेरा काम कर रहा है? बोलेंगे सर जी एक्स के जगह पे तो आपका कॉस पाई बाई 3 काम कर रहा है, ये एक्स का काम ये कर रहा है। इस एक्स के जगह पे मैंने कितना डाल सकते हो, कॉस पाई बाई 3। ठीक है गुरुजी, ये पाई रेस्पेक्टफुली, ये कॉस से कॉस तुम तभी हटा सकते हो जब इसके औकात की बात हो। मतलब पाई बाई 3 तो 0 और पाई के बीच होता है, 0 और पाई के बीच आता है, तो मतलब हम इसे आसानी से हटा सकते हैं। हट गया कॉस से कॉस, बट्टा पर का जोड़ है 3, 3 पाई माइनस का पाई, मतलब 2 पाई बट्टा 3 इसका सॉल्यूशन। ये आसान तरीका है अगर ये फॉर्मूला तुमको याद है। याद क्या, याद रख ले, याद नहीं याद है तो काहे जबरदस्ती है। या फिर दूसरा ऑप्शन था कि भाई आपको जो है इस तरीके से ये पाई माइनस थीटा में आता तो फिर आपको पाई माइनस थीटा करते, तो पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पाई बट्टा 3 काम करते, फिर वही बात होती, वही रामन वही खटोला। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको लफड़ा लग सकता है समझने में, बाकी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, बनाइए जैसे भी, लेकिन बनना चाहिए। 6 नंबर है टेन इनवर्स का -1, टेन इनवर्स का -1। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे क्या करेंगे, इसे टेन इनवर्स जरूर लिखेंगे। हमको पता है टेन 1 का, टेन 45 का डिग्री जो होता वो आपको 1 होता, 45 को पाई बट्टा 4 लिखते। तो इस 1 के जगह पे टेन 45 माइनस जैसा था वैसा, अभी माइनस हट नहीं सकता। टेन में आप जो है माइनस को आप आसानी से जो है बाहर कर सकते हो। यार सर समझा नहीं, यहां पर से एक और भी ऑप्शन है। मैं तो पिछलका फॉर्मूला की बात किए थे, एक और भी यहां से ऑप्शन है कि डायरेक्टली आप कर सकते हो कि जब आपको टेन, ये भी देख लो, टेन इनवर्स का अगर माइनस का एक्स है तो आप जो है माइनस का आप क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स का एक्स लिख सकते हो। ये फॉर्मूला भी आपने देखा होगा। अगर ये माइनस एक्स है तो आप डायरेक्ट भी आप ये फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हो। बोलेंगे सर ये फॉर्मूला, अरे जैसे अभी जस्ट फॉर्मूला देखे ना जी, ये तो अभी हम आपको एगो ना कॉस का दिखाए थे, तो साइन कॉसेक टेन, इन तीनों में माइनस बाहर हो जाता है इनवर्स में। आपने ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वही जैसे पहला क्वेश्चन को बनाया वैसे हम ई क्वेश्चन को ऐसे बनाए थे ना, ऐसे पाई माइनस का, तो हमको याद आया कि चलो ऐसे भी बन सकता है तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला का तुम अप्लाई कर सकते हो गुरुजी। बोलेंगे सर ओके जी, या फिर जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर बनाए वैसे बनाइए, ठीक है ना। ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये भी वही चीज है क्योंकि अभी जस्ट पीछे आपको कॉस में इस्तेमाल किया। ये टोटल तुम्हारा, ये टोटल टेन पाई बट्टा 4 किसका काम करेगा, एक्स का काम करेगा। ये टेन इनवर्स एक्स है, मतलब एक्स के जगह पे तुम्हारा काम कर रहा है टेन पाई बट्टा 4। यही मेरे कहने का इरादा है, ठीक है। अब माय डियर मैं ये करता हूं, ये देखो ये मेरा माइनस एक्स आ गया ना। फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस का अगर किसी के एंगल में माइनस है तो टेन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पे आप जो है टेन पाई बट्टा 4 डाल सकते हो, ठीक है। माइनस आ गया बाहर। अब तुम टेन से टेन हटा सकते हो, बशर्ते अगर इसके रेंज में हो, इनके औकात की बात हो तो आप आसानी से इसको हटा सकते हो। बोलेंगे जी सर जी तो टेन का है तो इनके औकात में तो टेन आ ही जाएगा, तो यकीनन मैं यहां पर से टेन हटा देंगे, मतलब आपको माइनस का पाई बट्टा 4 इज अ सोल्यूशन। बोलेंगे सर माइनस पाई बट्टा 4, हाँ। तो ये भी एक बनाने का तरीका, आप ये भी तरीका अप्लाई कर सकते हो या पुराना का तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो पुराना तरीका मतलब पीछे वाला जो था इन सबको जैसे बनाए थे वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। 7 नंबर देखिए,
इरादा है कि सेक इनवर्स का 2/√3 है, सेक इनवर्स का 2/√3 है। माय डियर स्टूडेंट, अब क्या करें? नॉर्मली तरीके से बनाइए, सेक इनवर्स लिख देंगे। सेक कितना का वैल्यू 2/√3 होता? कॉस पता है सर, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता। मतलब यार कॉस का पलटा है, मतलब ये आपका सेक हो सकता है। इसका मतलब जो है माय डियर, आपको कॉस जो है, सेक की बात कर रहे थे माय डियर। क्या यार, क्या बस वही यार जो हम समझ रहे हैं। हाँ यार वही, मतलब ये है कि आपको जो है सेक इनवर्स है, इसका मतलब अगर कोई सेक π/6 बोल दे तो ये तो यार 2/√3 होगा। हाँ यार ये बात हमको तो पता ही नहीं था। अच्छा जी, ये बात है गुरुजी, हाँ ये बात है। मैंने इस 2/√3 की जगह पे लिख दिया सेक कितना, 2/√3 की जगह पे π/6। सेक से सेक आप हटा सकते हो बशर्ते इसके रेंज में हो। रेंज क्या है इसका, 0 से पाई है, एक्सेप्ट है π/2, तो π/2 तो है भाई, यही इनका क्या है, यही इनका रेंज है ना जी। वी नो डैट, हम जानते ये रेंज। इस रेंज में यह आता है, सेक से सेक हट गया, मतलब π/6 इसका सॉल्यूशन है। तो यही चीज है, बाकी कुछ है नहीं। 8 नंबर देखिएगा, कॉट इनवर्स का √3 है, कॉट इनवर्स का √3। अब बताइए गुरु क्या होगा इसमें? देखिए माइनस नहीं है, दिक्कत नहीं है। कॉट इनवर्स, कॉट कितना का वैल्यू √3 होता, कितना का यार, 30 डिग्री का वैल्यू। तब यहां पर से हम जो है कॉट 30 का ना होता, तो कॉट 30 मतलब 6 3 18, π/6, मतलब कॉट π/6 का वैल्यू होता। कॉट से कॉट हट जाएगा, बस इसके रेंज की बात हो जाए। रेंज क्या होता है, ये 0 से पाई होता ना कॉट का रेंज, तो कॉट हट गया, π/6, मतलब ये इनका रेंज है। ठीक है, चलिए 9 नंबर की अगर मैं बात कर लूं तो ये क्या कहता वो देखिए। कॉस इनवर्स का माइनस का 1/√2। भाई 9 नंबर में कॉस इनवर्स -1/√2 है, कॉस इनवर्स का माइनस का 1/√2। अब आपको ये सोचनी है कॉस कितना का वैल्यू 1/√2 होता, 45 डिग्री। तो यकीनन आप जो है इसे कॉस इनवर्स से में माइनस रहेगा ही, 1/√2 की जगह पे कॉस 45 डिग्री मतलब π/4 लिख सकते हो। चलिए आगे ये है दोस्तों कि अब इसके बाद जो है मैं एक काम कर सकता हूं कि फार्मूलिया जो है वो फार्मूलिया का काम कर लेता है। फार्मूलिया कहता है कि अगर आपके कॉस इनवर्स में -x हो जाए तो इसको आप पाई माइनस का कॉस इनवर्स का x बोलोगे। ठीक है, मतलब ये कॉस इनवर्स रहेगा। ठीक है सर, अब यहां पर से जो है ये टोटल π/4 जो है आपका x का काम कर रहा है ना, ये कॉस इनवर्स हुआ, ये माइनस का x हुआ। x का वैल्यू की बात किया जाए तो बेटा कॉस π/4 काम कर रहा है, भूलना मत इस चीज को। माय डियर यहां पाई लिखेंगे माइनस का कॉस इनवर्स का x जो हमारा है कितना है, कॉस π/4 है। आप इसको हटा सकते हो बशर्ते इसके रेंज में होनी चाहिए। इसका जो रेंज है कॉस का कितना है, 0 से पाई, 0 से पाई, ये इसका रेंज है। कॉस से कॉस हट जाएगा क्योंकि π/4 उसके अंदर आता है। लघुत्तम लेंगे तो 4 पाई माइनस का पाई बट्टा में 4 मतलब 3 पाई बट्टा का 4। ये जो क्वेश्चन था 9 नंबर था। 10 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2, कॉसेक इनवर्स का माइनस का √2। अब बताइए सर कैसे होगा जी। देखो कॉसेक में दिक्कत है नहीं, हाँ इसमें क्या दिक्कत है, कॉसेक इनवर्स में कितना का वैल्यू जो है भाई √2 होता, मतलब आपको जो है कितना का √2 होगा। बोलेंगे सर 1/2 30 होता, साइन का पलट जाएगा, मतलब यार कॉसेक 30 का वैल्यू, इसका मतलब जो है, अच्छा सॉरी √2 है, भगवान √2 है तो π/4 मतलब 45 डिग्री का। कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू जो है भाई आपका जो है √2 होता वैल्यू। माय डियर यहां से आप कॉसेक इनवर्स रहेगा, माइनस का अगर कॉसेक है तो आप इसके साथ एक काम कर सकते हो, वही पुरानी वाली बात है
कि अगर आपको जो है माइनस का कॉसेक थीटा है तो इसको आप अंदर ले जा सकते हो, कॉसेक लिखोगे, इसके लिए सिर्फ बातें हैं। पूरा के लिए बात कीजिएगा तो इसको एक समझना पड़ेगा, यही बात है और कोई खास बात नहीं है। माइनस का आप थीटा कह सकते हो, तो ये आपका कॉसेक इनवर्स रहेगा, ठीक। ये माइनस अंदर चला जाएगा, मतलब आपको ब्रैकेट में कॉसेक माइनस का π/4, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, माइनस का π/4, बशर्ते वैल्यू जो है -π/2 से +π/2 होगा ही, और एक्सेप्ट आपका 0 रहेगा ही। ये 10 नंबर था। 11 कहता है कि tan इनवर्स 1 है और cos इनवर्स का -1/2 है। क्वेश्चन अच्छा है। tan इनवर्स 1 है जोड़ में, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स माइनस का 1/2 है, sin इनवर्स -1/2, जोड़ का sin इनवर्स माइनस का 1/2 है। ये आपका प्रश्न हो गया जी। गुरुजी आप बताइए क्या होगा? कुछ नहीं, tan इनवर्स 1 है, माइनस में तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं? मतलब आप जो है आप tan इनवर्स 1 कितना का वैल्यू होता है tan में? π/4 का। तो आप यहां पे tan π/4 लिख सकते हो। ये cos इनवर्स रहेगा। cos कितना का वैल्यू 1/2 होता है गुरुजी? कितना का? सर यही तो नहीं पता जी, नहीं पता, मैं बताता हूं। cos 60 का वैल्यू 1/2। मैं इस माइनस को तो सेम टू सेम, और 1/2 की जगह पे cos 60 मतलब आपको π/3 साइन इनवर्स। अब मेरे पास आया 1/2। अब साइन में जो है कितना का वैल्यू 1/2 होता? तो ये 30 डिग्री का होता, साइन π/6। चलिए इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। यहां पर आप काफी औकात में आएगा, π/4 है तो आप हटा सकते हो। रेंज कितना सबका दिखाइएगा, तो नॉर्मली आप हटा दीजिए। इसमें देखिएगा तो आप इसको डायरेक्टली हटा नहीं सकते, फॉर्मूला वही पुरान का, कि अगर आपको cos इनवर्स में -x है तो ये पाई माइनस का cos इनवर्स x करना पड़ेगा। इसका मतलब ये टोटल तुम्हारा x का काम करेगा। cos पाई में से घटाएंगे cos इनवर्स x के जगह पे cos π/3 जोड़, ये साइन इनवर्स रहेगा। ये तो माइनस अंदर चला जाएगा, ये बात तो आपको पहले से पता है, ये भी फॉर्मूला है। माइनस अंदर चला गया, ये फॉर्मूला लगाकर हमने यहां तक कर्म किए। अब देखो ये π/4 रहेगा, ये पाई है, ये भी रहेगा, इसमें कोई नहीं है। ये cos से cos खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके रेंज में आ जाएगा 0 पाई के बीच में, तो ये माइनस का π/3 रहेगा। माय डियर यहां देखिए क्या बचा, ये भी साइन से साइन खत्म हो जाएगा, लेकिन माइनस में है तो माइनस का π/6 बचेगा। आपके पास ऑप्शन है, आप डायरेक्ट सबका लघुत्तम ले लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का अपना लघुत्तम लेके भी खेल सकते हैं। 4 तिया 12, 12, 4 तिया 12 तो 3 पाई, यहां बट्टा में कुछ नहीं तो ये गुना हो जाएगा तो 12 पाई, 3 चौका 12 तो 4 पाई, 6 दूना 12 मतलब 2 पाई, 12 और 3 15 पाई, 4 और 2 6 पाई, 15 में से 6 गया तो 9 पाई के बट्टा में 12, 3 तिया 9, 3 चौकी 12, मतलब आपको जो है कुल मिला के रिजल्ट जो आ गया आपका 3 π/4। ये क्या क्वेश्चन था? 11 नंबर था। मतलब कुल मिला के 11 नंबर जो क्वेश्चन है 3 π/4 बन गया। 12 देखिए क्या कहता है, cos इनवर्स का 1/2 है। आइए, cos इनवर्स का 1/2 है, एडिशन है। 2 साइन इनवर्स का 1/2 है। ओके,
माय डियर यहां से मैं जो हूं कॉस इनवर्स, कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है 60 डिग्री, मतलब आपको कॉस π/3 का वैल्यू 2 साइन इनवर्स, ये तो आपको 30 डिग्री का वैल्यू होगा, साइन π/6 का वैल्यू 1/2 की जगह पे ये होगा। कॉस से कॉस आप हटा दीजिए, लेकिन इसके रेंज में होनी चाहिए, तो 0 और पाई के बीच में होगा ही, तो हट जाएगा 2। आप इसको भी इससे हटा सकते, कोई इश्यू नहीं, मतलब π/6 क्या 30 डिग्री तो आ ही जाएगा। कुल मिला के 3 लघुत्तम, 1 पाई 2 π/3 इसका सॉल्यूशन। ये जो था 12 नंबर। 13 कहता है साइन इनवर्स का x बराबर y देन। बच्चा देख के घबरा जाएगा, बउआ तू ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को काहे गुरुजी, आइए बताते हैं। अगर आपने ऑप्शन को देखा तो एक बात आपको समझ में आ जाएगा, बोलेंगे गुरुजी क्या चीज, यहां पर हाँ, यहां पर यह समझ में आ जाएगा दोस्तों कि ये साइन इनवर्स का x बराबर y बोल रहा है। बोलेंगे जी सर इसमें कोई इशू नहीं है, हमने एक्चुअली इनका वैल्यू जो रेंज जानते हैं वो -π/2 से लेकर +π/2 है। बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब -π/2 को +π/2 लिख सकते हैं। मैंने ए ऑप्शन देखा, ये 0 से y पाई नहीं, 0 से पाई ये तो गलत हो गया, ये इसके लिए कुछ थोड़ी होता, कॉस की बात होती है, कॉस के लिए हुआ। बी -π/2 से +π/2 दिया हुआ है। एक बात जानते हैं आप, -π/2 से +π/2 इसे कहते हैं लेस देन, मतलब अब जो है क्या होगा -π/2 के अंदर। अगर यहां पर कोई इक्वल टू दे दिया, इसका मतलब -π/2 को लेकर। अगर यहां पर y के लिए है π/2, आपको यहां पर भी लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब इसी को जो है आप ऐसा लिख सकते हो, क्या समझे, इसी को जो है आप ऐसा लिख सकते हो, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये नहीं हो सकता, यहां पे इक्वल टू नहीं दिया, भूतनी वाला इक्वल टू दे देता तो ये आपका आंसर हो जाता, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब होता है इस चीज को लेके, खुला ब्रैकेट का मतलब उस चीज को छोड़ के, छुटका ब्रैकेट का मतलब, ठीक है, इसीलिए तो ये सब ऑप्शन गलत होगा, ए बी ऑप्शन राइट होगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है tan इनवर्स का √3, tan इनवर्स का √3 एडिशन, माइनस का सेक इनवर्स का 2 है, माइनस का सेक इनवर्स का -2 है, सेक इनवर्स का -2। माय डियर यहां पर से एक बात कहते हैं, ये tan इनवर्स रहेगा, tan कितना का वैल्यू √3 होता है गुरुजी 60 डिग्री का, मतलब आप इसे जो है tan 60 डिग्री लिख सकते हैं π/3। सेक इनवर्स, सेक का कितना का वैल्यू -2 होता है, नहीं पता, आइए 1/2 कितना होता है 60 डिग्री, मतलब कुल मिला के ये भी 60 डिग्री पे ही काम करेगा, है ना। तो सेक आप जो है माइनस है अंदर, सेक का जो है 60 डिग्री लिख सकते हैं π/3, ठीक है। ये tan से tan आप हटा सकते हैं, बिकॉज रीजन है इसके रेंज में है, औकात वाली बात है उसमें, तो ये आप आसानी से हटा सकते हो। बात हो गई इस मोहतरमा की। अब माफी चाहता हूं, यहां पे इन्वर्स लग गया था। सेक क्या कहता है कि यार थोड़ा सा मसला करता है, क्योंकि कौसे का भाई है, ये दोनों दियादिन है, मसला करता है। ये कहता है कि अगर आप हम में से घटाइएगा ना, अगर हम सेक इनवर्स का x है तो आपको अगर करना है तो आपको पाई में से लेकर चलना पड़ेगा। कौन कहता है ये बात? सेक कहता है। मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी रही, मैं भी यही किया, पाई लिखा माइनस लिखा, ये तो माइनस ई वाला है, ये सेक इनवर्स, ये टोटली हमारा x का काम कर रहा है। सेक π/3 क्या है? x का मान है, ये टोटल x है। फॉर्मूला ये है सेक इनवर्स, x के जगह पे कितना, सेक π/3।
अब मैंने ये देखा कि ये पाई बाई 3 रहा माइनस ये पाई है, ये सेक से सेक खत्म हो जाएगा क्योंकि रेंज में है, पाई बट्टा 3 की बात है तो रेंज में औकात वाली बात है तो हट जाएगा पाई बट्टा 3। आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है अंदर पहले लघुत्तम कर लीजिए या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 पाई माइनस का पाई के बट्टा में 3, यही ना था ब्रैकेट में। अब यहां से क्या कीजिएगा गुरुजी, मैं कुछ नहीं, दोनों का लघुत्तम 3 हो जाएगा, पाई है ये, 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई, माइनस तो है ही, बोलेंगे 2 पाई में से 1 पाई गया तो ये वाला मतलब सिंगल का माइनस पाई बट्टा में 3। माय डियर, मैं जो हूं आपका एक्सरसाइज 2.1 का एक क्लास में क्वेश्चन 14 तक सॉल्व किया, मतलब कुल मिला के 1 शॉट था। अगर तुम्हें क्लास अच्छा लगा होगा यार मैंने थोड़ा सा कुछ अलग कुछ बेहतरीन ढंग से समझ पाया, तो यार इस क्लास को शेयर कर देना, जिससे कि वैसे बच्चे जो क्लास को नहीं समझ पाते तो भाई नहीं क्वेश्चन बना पाते उनके लिए बेहद जो है अमृत है, तो अमृत जैसा काम करेगा। तो आप नेकी कीजिए, क्लास को एकदम से फैला दीजिए, शेयर कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके भी जाइएगा।